नमस्कार दोस्तों, लर्न मैथिली स्पीक मैथिली में मैं आकाश आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे एक नया चैप्टर। उससे पहले आपको बता दूं, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और आप मैथिली सीखना चाहते हैं तो जल्द से जल्द हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब के ठीक बगल में आपको एक बेल का आइकन भी दिखाई देगा, उसे भी दबा दें ताकि मेरे सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो आइए शुरू करते हैं। पाठ संख्या 7। दोस्तों, आज हम सीखेंगे कुछ नए शब्द जो प्रायः हम हिंदी में भी उसका इस्तेमाल करते हैं प्रतिदिन। तो आज उसी को हम सीखेंगे कि मैथिली में उसे हम क्या बोलते हैं। तो ट्रिकी शब्द है। आप 2-4 शब्द जब जान जाइएगा तो उससे आप खुद ट्रिक लगा सकते हैं कि मैथिली में अगर उस तरह का शब्द अगर आएगा, हिंदी में अगर आपको बोलते समय वो शब्द आता है तो उससे हम मैथिली में क्या हमें बोलना है उसका आप खुद से भी आप अनुमान लगा सकते हैं। कुछ ट्रिकी शब्द हैं जो कि हम डेली बोलचाल की भाषा में उसे यूज़ करते हैं। तो आज हम वही सीखेंगे जो कि आवश्यक भी है, क्योंकि देखिए लेसन के साथ साथ आपको शब्द का नॉलेज होना भी बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। क्योंकि शब्द का नॉलेज अगर रहेगा, आपको पता रहेगा कि किस शब्द को क्या बोलना है। क्योंकि हिंदी में जो शब्द आप यूज करते हैं उसे आपका मैथिली में भी नॉलेज आपको होना चाहिए। तो आज मैं वही आपको बताने आया हूँ इस लेसन में। तो देखिए, 2 तरह की बातें होती हैं। जो सीनियर पर्सन होते हैं उसके लिए हम थोड़ा रिस्पेक्टिव वर्ड्स का प्रयोग करते हैं, और जो जूनियर पर्सन होता है उसके लिए हम थोड़ा कैजुअल वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं। तो जो सीनियर पर्सन है, अगर उन्हें मुझे बुलाना है तो हम बोलते हैं आइए, ठीक है। या अगर उन्हें बोलना है कि जाने के लिए तो हम क्या बोलेंगे, जाइए। वही अगर एक जूनियर पर्सन है तो उसे हम बोलेंगे आओ। अगर आने के लिए बोलना है तो आओ, अंदर आओ। जाने के लिए बोलना है बाहर जाओ, ठीक है। तो हिंदी में अगर बोलना है अगर और वो सीनियर पर्सन को तो हम क्या बोलते हैं, आइए। और वही अगर जूनियर पर्सन को बोलना है तो हम बोलते हैं आओ, ठीक है। तो शब्द में थोड़ा सा का फ़र्क होता है, एक रिस्पेक्ट देने का जो भाव होता है उसमें थोड़ा चेंजिंग हो जाता है। तो अब यहाँ पे हम वही कुछ शब्द आज सीखेंगे। तो सबसे पहले हम आते हैं, जो शब्द नंबर 1 है वो है जाइए। जाइए। अब जाइए सीनियर पर्सन के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। पहले हम बता रहे हैं आपको कि सीनियर पर्सन के लिए जो वर्ड्स हम यूज करते हैं वो बता रहे हैं, फिर बाद में आपको जूनियर पर्सन के लिए उसी को हम जूनियर को हम क्या बोलते हैं मैथिली में वो हम आपको समझाएंगे। तो सीनियर पर्सन के लिए जाइए को मैथिली में हम बोलते हैं जाओ। जाओ। जाइए को जाओ। या अगर उससे भी ज़्यादा रिस्पेक्टिव वर्ड लेना है तो जेथिन। अगर मान के चलिए जाओ और जेथिन, ये 2 शब्द दोनों का सेम मीनिंग है और दोनों सीनियर पर्सन के लिए ही यूज होता है। बट होता क्या है, जाओ का इस्तेमाल हम सीनियर पर्सन के साथ में जनरली करते हैं, और जेथिन का जहाँ पे ज़्यादा आपको रिस्पेक्ट देना हो, लाइक अगर वो आपके अंकल हैं, आपके पिताजी हैं, आपकी माताजी हैं, आपसे बहुत ही ज़्यादा श्रेष्ठ हैं, तो उनके लिए आप जेथिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर जो नॉर्मली जो आपके उम्र का है या आपसे 2-4 साल बड़े हैं, ठीक है, या 10 साल बड़े हैं, और आप उन्हें रिस्पेक्ट देना चाहते हैं बट उतना ज़्यादा नहीं, जो एक रिस्पेक्ट आप एक अपने पिताश्री को देते हैं, अपने दादाजी को देते हैं, उनके लिए कुछ ज़्यादा आप लेवल बढ़ाते हैं। और जो बाकी आप नॉर्मली बातचीत में आप जाओ का इस्तेमाल करते हैं। और अगर ज़्यादा रिस्पेक्टिव पर्सन है, सपोज आपके गुरुजी हैं, तो जेथिन का इस्तेमाल हम वहाँ पे करते हैं। तो सीनियर पर्सन में जाइए को जाओ या जेथिन, आइए को आओ या एथिन, खाइए को खाओ या खेथिन, चलिए को चलू या चलथिन, ठीक है। सुनिए को सुनू
या सुनथिहिन। पढ़िए को पढ़ू या पढ़थिहिन। चुपिए को चुपू या चुपथिहिन। बोलिए को बाजू या बाजथिहिन। कहिए को कहू या कहथिहिन। रखिए को राखू या राखथिहिन। करिए को करू या करथिहिन। अब इसमें ट्रिक देख लीजिए, ये हिंदी के जो भी शब्द हैं तो उस शब्द में देखिए, शब्द के अंत में ए का उच्चारण हो रहा है। जाइए, खाइए, चलिए, सुनिए, पढ़िए, चुपिए, बोलिए, कहिए, रखिए, करिए। हर एक शब्द के लास्ट में ए का उच्चारण हो रहा है। तो जाहिर सी बात है, आपको ये पता है सीनियर पर्सन के लिए हम इस शब्द का इस्तेमाल करते हैं, और उसके लास्ट में अगर उच्चारण ए का आ रहा है, जब उसको हम मैथिली में बोलेंगे तो आपको उसके लास्ट में, शब्द के लास्ट में ऊ का उच्चारण लाना है। जैसे जाइए, तो देखिए यहाँ पे जाओ, ऊ का उच्चारण हो गया। जा हम स्टार्टिंग का ले लिए, शॉर्ट कर दिए, जाइए को हम शॉर्ट कर दिए। एक्चुअली जाइए का हम फर्स्ट वर्ड को पकड़ लिए और उसके बाद उसमें ऊ लगा दिए। ठीक है, जाओ, आइए, आओ, खाइए, खाओ, चलिए, चलू, सुनिए, सुनू, ऊ का उच्चारण आ रहा है हर शब्द में। पढ़िए, पढ़ू, चुपिए, चुपू, बोलिए, बाजू, कहिए, कहू, रखिए, राखू, करिए, करूँ। ठीक है, तो ये ट्रिक है जो आपको समझना है, जिसमें जिस भी शब्द के, जो भी हिंदी के शब्द हैं, उसके लास्ट में अगर आपको ए का उच्चारण हो रहा है तो आप उसके फर्स्ट लेटर को पकड़िए। जाइए है तो जा को पकड़िए और उसके बाद उसमें ऊ का ध्वनि आप लगा दीजिए। जाओ, खाइए, खाओ, सुनिए, सुनू, ऊ का उच्चारण लगा देना है। ठीक है, ये हो गया। और देखिए दूसरी चीज़ ये होती है कि अगर उससे ज़्यादा रिस्पेक्टिव वर्ड्स इस्तेमाल करना है आपको, ठीक है, अपने चाचा के लिए, चाची के लिए, ठीक है, आपके सास के लिए, ससुर के लिए, ठीक है, गुरुजी के लिए, तो उनको ज़्यादा रिस्पेक्ट देते हैं तो उनको हम थिहिन लगाते हैं। जो भी मेन वर्ब है उसमें हम थिहिन का इस्तेमाल करते हैं। जैसे जाइए, जथिन, आइए, एथिहिन। अब देखिए यहाँ पर शब्द के उच्चारण पर गौर कीजिए, क्योंकि शब्द का सही उच्चारण बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप शब्द का सही उच्चारण नहीं करेंगे तो उसका मतलब कुछ और निकल सकता है। इसलिए बेहतर होगा कि शब्द का सही उच्चारण करना जाने। तो जाइए, जाओ या जथिन, आइए, आओ या एथिहिन, खाइए को खाओ या खेथिहिन, चलिए को चलू या चलथिहिन, सुनिए को सुनू या सुनथिहिन, पढ़िए को पढ़ू या पढ़थिहिन, चुपिए को चुपू या चुपथिहिन, बोलिए को बाजू या बाजथिहिन, कहिए को कहू या कहथिहिन, रखिए को राखू या राखथिहिन, करिए को करू या करथिहिन। एक चीज़ और बताना चाहूँगा, इसमें कुछ शब्द ऐसे भी होंगे जिसके अंत में ए आ रहा होगा, बट उसका जो मैथिली में कन्वर्ट होगा वो डिफरेंट हो सकता है। बहुत सारे शब्द ऐसे भी होते हैं जिसमें आप ये थ्योरी को इस्तेमाल नहीं कर सकते, हिस्ट्री को इस्तेमाल नहीं कर सकते, बट ज़्यादातर में आपको ये होता है। ठीक है, बहुत अब जैसे यहाँ पे देखिए, बोलना है हमको, बोलिए, तो यहाँ पे हम बाजू बाजू बोल रहे हैं। ऊ का उच्चारण तो आ ही रहा है, बट स्टार्टिंग में उसमें बो है और यहाँ पे हम बा लगा रहे हैं। तो ये थोड़ा बहुत डिफरेंस किसी किसी शब्द में होता है, बट ज़्यादातर में यही होता है। आप स्टार्टिंग का वर्ड लेते हैं और लास्ट में ऊ लगाते हैं, राइट। चलिए, ये तो हो गया सीनियर पर्सन के लिए। अब अगर हम जूनियर पर्सन के लिए आते हैं तो उसमें हम क्या इस्तेमाल करते हैं और किस तरह से इस्तेमाल करते हैं, ये जानना भी आवश्यक है। ठीक है, तो अब यहाँ पे जूनियर को अगर हमें हिंदी में बोलना है जाने के लिए, तो हम क्या बोलेंगे? जाओ,
जाओ या आओ या खाओ, चलो, सुनो, पढ़ो, चुपो, बोलो, कहो, रखो, करो। तो आप एक चीज़ इसमें नोटिस कर रहे होंगे कि इस तरह के सारे शब्द में, ठीक है, जो भी आप ऑर्डर दे रहे हैं, ये एक तरह से आप कह सकते हैं कि आप ऑर्डर दे रहे हैं, जाने के लिए बोल रहे हैं, ठीक है, चलने के लिए बोल रहे हैं, सुनने के लिए बोल रहे हैं, पढ़ने के लिए बोल रहे हैं। एक ये इस शब्द से ही पता चलता है कि आप एक ऑर्डर दे रहे हैं, आप एक आदेश दे कर रहे हैं, क्योंकि वो जूनियर है, ठीक है। तो वो लगा हुआ है सारे शब्द के अंत में। अब इसमें क्या होता है कि मैथिली में जब इसको हम कन्वर्ट करते हैं तो शॉर्ट में करते हैं इसमें। अब जैसे जाओ है तो उसको हम बोलेंगे जो, जूनियर पर्सन को जाओ को जो, खाओ को आओ को आ, खाओ को खो, चलो को चल, सुनो को सुन, पढ़ो को पढ़, चुपो को चुप, बोलो को बाज, कहो को कह, रखो को राख, करो को कर। तो जूनियर के लिए इन शब्दों का हम इस्तेमाल करते हैं। तो इन सारे शब्दों को आप अच्छे से आप याद कर लें, समझ लें, देख लें, उसको ऑब्जर्व करें कि क्या डिफरेंस होता है, क्या सिमिलैरिटी होती है। जो डिफरेंस और सिमिलैरिटी होती है हिंदी और मैथिली के बीच में, उस चीज़ को समझने की कोशिश करें, क्योंकि हिंदी और मैथिली के बीच में ज़्यादा का डिफरेंस नहीं है, बहुत सिमिलैरिटी है। जो मैथिली है, अब होता क्या है कि जो हिंदी के शब्द हैं जो भी, उसे हम शॉर्ट कर देते हैं और उसे हम शॉर्ट करके हम मैथिली बनाते हैं। जितना बड़ा है उससे हम शॉर्ट कर देते हैं। सपोज दैट देख लीजिए जाइए, जो हम सीनियर पर्सन के लिए यूज़ करते हैं, तो वहाँ पर हम क्या बोलते हैं शॉर्ट में, जाओ। जाओ हिंदी शब्द है, उसको हम बोलते हैं जो, शॉर्ट करके बोलते हैं। आसान है समझना, ज़्यादा कठिन नहीं है, बस थोड़ा सा आपको अपना लॉजिक लगाना है और जो आपको उस सिमिलैरिटी को समझना है, क्या सिमिलैरिटी है, क्या डिफरेंस है, बहुत ही आवश्यक है ये जानना। आप जितना इसको ऑब्जर्व करेंगे उतना आपके लिए आसानी होगी, ठीक है। तो ये कुछ वर्ड्स हैं जो मैं सोचा कि आपको बता दूं, क्योंकि ये हमेशा हम डेली बोलचाल की भाषा में इसका हम इस्तेमाल करते हैं, जो कि आगे भी हम करेंगे जब भी हम कॉन्वर्सेशन का हम पार्ट लाएंगे या हम एग्जाम्पल ही बताते हैं, तो उसमें हम ज़्यादातर इन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। तो इसलिए इसका जानना आपको ये बहुत ही आवश्यक था। तो आज मैंने आपको इसलिए आज के लिए बस इतना ही। जल्द मिलते हैं एक नए चैप्टर में एक नए वीडियो के साथ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट्स और शेयर करना ना भूलें। अगर आप हमसे कुछ पूछना चाहते हैं, कोई आपका कन्फ्यूजन रह गया हो या आप अपनी कुछ राय देना चाहते हो, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जय मिथिला, जय बिहार।